जय हिंद साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप साइंस के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में मात्रक के बारे में सीखने वाले हैं। ये अगर आप साइंस का सवाल हो चाहे मैथ का सवाल हो, जब भी आप उसे सॉल्व करते हैं तो अंत में आंसर के साथ हमें उसके मात्रक को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक मात्रक है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप क्लास 9 के छात्र हो, चाहे 10 के छात्र हो, चाहे 11 के छात्र हो, चाहे 12 के छात्र हो या किसी भी क्लास के छात्र हो, आपको मात्रक लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि मात्रक को निकाला कैसे जाता है, और आपको इतने आसान भाषा में हम आपको सिखाएंगे, इतने आसानी तरीके से हम आपको सिखाएंगे कि आप फिर कभी अपने जीवन में आप भूल नहीं पाएंगे। तो आइए चलिए हम सीखते हैं कि मात्रक को निकाला कैसे जाता है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर लंबाई की हम बात करते हैं, देखिए पहला नंबर हम बात करते हैं लंबाई का। लंबाई, अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो देखिए जो लंबाई का मात्रक होता है वह होता है मीटर। लंबाई का मात्रक होता है मीटर, इसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान का, द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम, इसे हम प्रदर्शित करते हैं केजी से। ध्यान से देखिएगा, ये जो लंबाई होती है, लंबाई को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, लंबाई को हम चौड़ाई भी कह सकते हैं। जैसे यह बोर्ड है तो बोर्ड की यह जो है यह लंबाई है और बोर्ड की यह चौड़ाई है। इसकी कुछ ना कुछ मोटाई भी होगी, तो चाहे हमसे लंबाई की बात की जाएगी, चाहे चौड़ाई की बात की जाएगी, चाहे मोटाई की बात की जाएगी, चाहे गहराई की बात की जाएगी, इन सभी बातों को हम लंबाई ही मान करके चलते हैं, क्योंकि सबको हम लंबाई यानी कि सबको हम मीटर से ही मापते हैं। इसलिए हम लंबाई का मात्रक लेते हैं मीटर, और इसी माध्यम से हम प्रदर्शित करेंगे। तो आगे हमको जहां कहीं भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई मिलेगी, उसके जगह पर उसका मात्रक हम लोग मीटर ही लिखेंगे। अगली बात है हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी जब कभी भी हमको किसी चीज के वजन की बात होगी, जहां कहीं भी द्रव्यमान हमको दिखेगा, उसका मात्रक हम लोग किलोग्राम लिखेंगे, जिसे हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। अगला चीज है, तीसरा नंबर हमें याद रखना है समय। समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसे हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है, जिसे हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, तो जो समय होगा इसके मात्रक को हम स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। अगला है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। देखिए, एम्पियर जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसके मात्रक को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। आगे आपको जितने भी मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर मिलेंगे, उन सभी मात्रकों को हमें कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करना होगा। आगे देखते हैं, चलिए अब इन्हीं चारों की सहायता से हम मात्रकों को निकालना सीखेंगे। आपको ये चार बेसिक मात्रक हैं, ये चारों की भी आपको जरूरत पड़ेगी। फिर अभी और भी होते हैं, क्योंकि मूल राशियां 7 होती हैं और मूल मात्रक भी 7 होते हैं। उन्हीं 7 से मिल करके बाकी सभी अन्य जो भी उत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रकों को बनाया जाता है। तो हम आगे चलते हैं, अगले मात्रकों को हम लोग सीखते हैं। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे कि चाल का मात्रक होता क्या है। देखिए, चाल बराबर जो फार्मूला होता है वह होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे दूरी का मात्रक हम अभी भी आपसे कहें, दूरी जो होती है लंबाई होती है, चाहे चौड़ाई कहिए, ऊंचाई कहिए, चाहे मोटाई कहिए, तो दूरी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, मीटर होगा, बटे समय। समय का मात्रक आपसे कहें, याद रखिए सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, यानी चाल का मात्रक हमारा मिलता है मीटर प्रति सेकंड। यानी कि हम जितने भी मात्रकों को सीखने वाले हैं, इन्हीं चारों की मदद से सीखने वाले हैं, इसलिए हर हालत में हमको याद रखना है इन चारों मात्रकों को। तो हमारा निकल कर आया, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है हमारा वेग। देखिए, वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय।
अब ध्यान से देखिएगा, जो विस्थापन होता है यह भी दूरी ही होती है, जो विस्थापन होता है यह भी दूरी होती है, यानी कि एक प्रकार की यह भी लंबाई होती है। आगे चैप्टर में हम लोग विस्थापन और दूरी के बारे में समझेंगे कि विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है। ये हमारे आगे चैप्टर का टॉपिक है। हमें यहाँ पर केवल मात्रक सीखना है। तो विस्थापन का भी मात्रक होता है मीटर और बटे समय का भी मात्रक, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड, यानी कि वेग का जो मात्रक हमारा निकल कर आता है मीटर प्रति सेकंड, यानी कि चाल और वेग दोनों का मात्रक सेम होता है, दोनों मीटर प्रति सेकंड ही होता है। अगला हमारा नंबर है, अगला है त्वरण का। अगला हम सीखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर देखिए होता क्या है, वेग में परिवर्तन, फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। देखिए, तो वेग की हम बात करते हैं। वेग का मात्रक जो है हम अभी अभी निकाले हैं कि मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग का जो मात्रक होगा हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद देखिए टोटल के बटे हम लिखते हैं, टोटल के बटे क्या है, समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसके नीचे बटे एक करेंगे, नीचे वाले का गुणा ऊपर करते हैं, बीच वाले का गुणा बीच में करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे निकल करके आता है, एक का गुणा मीटर में करेंगे तो हमको मीटर मिलेगा, सेकंड का गुणा सेकंड में करेंगे तो हमको सेकंड स्क्वायर मिलेगा। यानी कि त्वरण का मात्रक हमारा निकल करके आता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है हमारा बल। अगला है हमारा बल। देखिए बल बराबर फार्मूला होता क्या है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का जो फार्मूला होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अभी कुछ समय पहले हम आपसे बताए हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो द्रव्यमान की जगह पर हम लिखेंगे किलोग्राम, केजी, गुणे त्वरण का मात्रक हम अभी जस्ट सीखे हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी त्वरण का मात्रक हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोनों मिल करके हो जाएंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं न्यूटन, जिसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बल का जो मात्रक है इसके बारे में हमें न्यूटन ने ही बताया था, इसलिए बल का जो मात्रक है उसे हम न्यूटन के नाम पर ही रखते हैं और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात हम सीखते हैं, अगला नंबर कार्य। कार्य देखिए, कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। देखिए बल का जो मात्रक होता है वह हम अभी अभी देखे हैं कि बल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। हम इसका मात्रक लिखेंगे किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू आगे क्या हमारा विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो हम इनका जब गुणा करते हैं तो होगा केजी, मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो होगा मीटर स्क्वायर और बटे सेकंड स्क्वायर है, या इसी को हम लोग कहते हैं जूल, जिसे हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम कहते हैं जूल, इसे हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि कार्य के बारे में जूल नाम के वैज्ञानिक ने ही बताया था, इसलिए उनके नाम पर कार्य के मात्रक को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल और फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए लंबाई का जो मात्रक होता है वह होता है मीटर गुणे, आपसे बताएं जो लंबाई होती है वही चौड़ाई भी होती है, यानी इसको भी मीटर से मापते हैं, इसको भी मीटर से मापते हैं, तो चौड़ाई का भी मात्रक होगा मीटर। तो मीटर का मीटर में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। चलिए अगला हम देखते हैं आयतन का। आयतन बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए
लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, हमने आपसे पहले ही बताया है इन सबको हम मापते हैं मीटर से। तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक होगा मीटर, और ऊंचाई का भी मात्रक होगा मीटर। जब हम तीनों का गुणा करते हैं तो आता है हमारा मीटर क्यूब, यानी कि आयतन का मात्रक होगा मीटर क्यूब। अगला है हमारा घनत्व। चलिए घनत्व का देखते हैं। घनत्व पर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए हम अभी कुछ समय पहले आपसे कहे हैं कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है आपका केजी। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, और आयतन जो होता है, आयतन का मात्रक हम अभी भी निकाले हैं मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी घनत्व का मात्रक होगा हमारा केजी प्रति मीटर क्यूब। ये होगा हमारा घनत्व का मात्रक। चलिए अगला हम देखते हैं संवेग का, रैखिक संवेग का हम देखते हैं। देखिए रैखिक संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग। देखिए द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किलोग्राम, गुणे वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। हम पहले ही सीख चुके हैं। इसका जब आपस में हम गुणा करते हैं होता है केजी मीटर प्रति सेकंड, यानी संवेग का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। देखिए अगला है हमारा आवेग। अगला हम देखते हैं आवेग। आवेग बराबर फार्मूला होता है बल गुणे समय। बल गुणे होता है समय। देखिए जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, इंटू समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आवेग का हमारा मात्रक बन जाएगा न्यूटन इंटू सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड। बल का मात्रक होगा हमारा न्यूटन सेकंड। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा दाब। दाब बराबर देखिए फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर फार्मूला देखिए बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, अब बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है, हम अभी सीखे हैं, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए हम एक सीरियल वाइज आपको मात्रकों को सिखा रहे हैं। देखिए आप एक सीख रहे हैं, दूसरे में काम आ रहा है, दूसरा सीख रहे हैं, तीसरे में काम आ रहा है। ऐसे एक सीरियल वाइज आप याद करिएगा, फिर आगे आपको आसान हो जाएगा मात्रकों को याद करने में भी और निकालने में भी। देखिए अगला हम देखते हैं शक्ति का। चलिए शक्ति का देखते हैं। शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर फार्मूला होता है कार्य बटे समय। देखिए हम कुछ समय पहले भी सीखे हैं कि कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं। अब बटे समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि शक्ति का मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड। शक्ति का जो मात्रक होगा वो होगा हमारा जूल प्रति सेकंड। अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर फार्मूला होता है बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। देखिए बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, बटे लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर। इसका मतलब ये हो गया कि पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन प्रति मीटर। अगला हम देखते हैं प्रतिबल। प्रतिबल। अगला हमारा प्रतिबल। प्रतिबल वाला फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। देखिए बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, अब बटे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए जो शक्ति का मात्रक हम लिखे जूल प्रति सेकंड, इसे हम वाट भी कहते हैं, या इसे हम कहते हैं वाट, जिसे हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इतने का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग और मात्रकों को देखते हैं। चलिए आगे हम अगला देखते हैं। अगला है हमारा आवेश।
अगला फार्मूला हमारा आवेश। आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। देखिए विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, हमने पहले ही आपको बता दिया था वीडियो के शुरुआत में ही कि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल ए से, इंटू समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि आवेश का मात्रक होता है एम्पियर इंटू सेकंड, या इसी को हम कहते हैं कूलाम, या इसी को हम कहते हैं कूलाम। कूलाम को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल सी से। याद रखिएगा आवेश का जो मात्रक होता है वह कूलाम होता है, इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अगला देखिए, और हम बात करते हैं विभव का। विभव, विभव बराबर फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा होता है फार्मूला आवेश। कार्य का जो मात्रक होता है यह हम जानते हैं कि होता है जूल, जिसे हम कैपिटल जे से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अभी अभी हम देखे हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसे हम कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, या इसी को हम कहते हैं, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट, VOLT, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्ट, जिसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा जो विभव का मात्रक होता है वह जूल प्रति कूलाम होता है, या इसी को हम वोल्ट कहते हैं। चलिए देखिए अगला है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है विभव बटे विद्युत धारा, विभव बटे विद्युत धारा। देखिए जो विभव का मात्रक होता है वह होता है वोल्ट, अभी अभी हम देखे हैं, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, या इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध, या इसी को हम कहते हैं ओम, या इसे ही हम कहते हैं ओम। ओम का सिंबल यही होता है ओम। तो याद रखिएगा प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। अगला है हमारा, अगला है चालकता। चालकता, चालकता बराबर होता है फार्मूला 1 बटे प्रतिरोध, 1 बटे प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो होगा, देखिए ध्यान से, होता है 1 बटे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, और जब हम इसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा कहलाएगा ओम इनवर्स, यानी चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। देखिए अगला है हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, चालकता को कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए विद्युत क्षेत्र ई बराबर फार्मूला हमारा होता है विद्युत बल, विद्युत बल बटे आवेश, विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन, और आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। अगला है हमारा, अगला हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को हम कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता है चुंबकीय बल बटे विद्युत धारा गुणे चालक तार की लंबाई, लंबाई। देखिए बल का मात्रक होता है न्यूटन बटे धारा का मात्रक होता है एम्पियर इंटू लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यानी कि हमारा मात्रक मिलेगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। आगे हम देखते हैं, अगला है नंबरिंग। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, नंबर को सुधार लिया जा रहा है। जैसे कि 19 है, 19 के बाद 20 है, 20 के बाद यहाँ पर 21 है, 22 है, 23 है, 24 हो गया। अगला नंबर हम देख रहे हैं 25। देखिए अगला नंबर है हमारा विद्युत फ्लक्स।
विद्युत फ्लक्स है जिसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं फाई ई से। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र न्यूटन प्रति कूलम और गुणे क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये होगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अगला हम देखते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लोग देखते हैं। देखिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि F बराबर होता है G इंटू M1 M2 बटे में R स्क्वायर। तो जब हम क्या करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। देखिए जब G को हम यही रखेंगे बाकी सबको इधर जब हम भेज देते हैं तो फार्मूला हमारे लिए बनता है F R स्क्वायर बटे में M1 इंटू M2। यह फार्मूला हमारा बनेगा। तो जब इसका हम लोग मात्रक लिखते हैं, बल का मात्रक होता है न्यूटन, लंबाई का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और बटे द्रव्यमान M1 भी द्रव्यमान है M2 भी द्रव्यमान है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा kg स्क्वायर। यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल G है इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। अगला हम देखते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, देखिए जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसे हम एप्सिलॉन 0 से प्रदर्शित करते हैं और एक फार्मूला होता है जब इसके मात्रक निकालते हैं तो इसके लिए बनेगा Q1 Q2 बटे में F इंटू R स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलम होता है, Q1 Q2 दोनों आवेश हैं इसलिए हो जाएगा कूलम स्क्वायर बटे में बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का मात्रक यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए इसी फार्मूले में एक और हमको मिलता है K, जिसको हम कहते हैं समानुपातिक नियतांक। K को कहा जाता है समानुपातिक नियतांक। जो समानुपातिक नियतांक इसे हम कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो इसी निर्वात की विद्युतशीलता के मात्रक का उल्टा होता है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। देखिए अभी तक हमने आपको जितना भी मात्रक बताया है 28 मात्रक हम आपको बता चुके हैं। अगर आप इन मात्रकों को याद कर लेते हैं तो यह गारंटी है कि आप साइंस के लगभग 80% आप फार्मूला जो होते हैं लगभग 80% जितने भी फार्मूले होते हैं उनका मात्रक बना लेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे द्वारा बताए गए ये 28 के 28 जितने भी मात्रक आपको बताए गए हैं इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको याद हो जाते हैं तो आप साइंस के कम से कम 80% आप फार्मूलों का मात्रक बना लेंगे। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में हम लोग बीमा के बारे में जानेंगे। जिस तरह से हमने मात्रक को एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक हमने सीखा है उसी प्रकार से हम बीमा को भी एकदम बेसिक से हाई लेवल तक सीखेंगे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।